तो मुझे एक बात बताओ, जो आपकी जनसंख्या 15% है, तो अभी अभी ये खबरें क्यों बाहर आई हैं कि मस्जिदों की संख्या 3.5 लाख से ज़्यादा है इस देश में और मंदिरों की संख्या 6 लाख से कम है? दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील और आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हम चर्चा करेंगे। एक ओपन लेटर लिखा था मैंने भारत के मुसलमानों के लिए, और कई बार कुछ लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ। यार, मैं एंटी मुस्लिम कुछ नहीं हूँ। मतलब कितने ही मुसलमानों से मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा है, महिलाओं से, पुरुषों से बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं मेरे मुसलमान, अभी भी हैं। एंटी मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप लोगों को सच बर्दाश्त नहीं है। मुझे छोड़िए, आप बहुत सारे मौलाना हैं जो सच बोल रहे हैं इस समय। 21 मई के शो में आज हमारे पास मुफ्ती वजाहत कासमी जी आने वाले हैं। मेरे कोई कुछ अगेंस्ट नहीं, किसी के भी खिलाफ। मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ कि मुसलमानों को ये क्यों फील होती है कि हम उम्माह के लिए लॉयल रह के भी भारतीय बने रह सकते हैं। उम्माह का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो पहली बलि थी वो थी सऊदी अरेबिया। जिस दिन सऊदी अरेबिया ने बोला ऑटोमन एम्पायर की डेथ के बाद कि हम सऊदी अरेबिया हैं, उम्मा खत्म हो गया उसी दिन। पर ये जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जो भारतीय कन्वर्टेड मुसलमान, मैं पाकिस्तानी बांग्लादेशी भिखमंगों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे पाकिस्तानी बांग्लादेशी भिखमंगों से एक तरह से बात ही नहीं करनी मुझे उनसे। मैं केवल आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, और जो ये लाइन है ना, इस देश के नागरिक हैं, उसी में सारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। अगर आप इस देश के नागरिक बन जाएं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 1919 से 1924 तक एक आंदोलन हुआ था इस देश में, उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ये मोहनदास गांधी जो है नए नए आया था वहाँ से, अफ्रीका से इंडिया। जैसे केजरीवाल नहीं है, इसको मुद्दे नहीं मिलते तो पहले भ्रष्टाचार खिलाफ बोला, फिर खुद ही भ्रष्टाचार करने लग गया एलिजिडली। ऐसे एलिजिडली मोहनदास गांधी ने भी, अफ्रीका से नया नया आया था इंडिया में, उसको मुद्दे ही नहीं थे, तो उसने क्या मुद्दा लगाऊं मैं। उसने उसको खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसने उसको समर्थन दे दिया। खिलाफत आंदोलन इस देश के हिंदू मुस्लिम फैब्रिक पे सबसे बड़ा हमला था। मोहनदास गांधी को जैसे आज के नेता नहीं है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इवन नरेंद्र मोदी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, जो हिंदुओं को ग्रांटेड लेते हैं, ये सब हिंदुओं को ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो एक तरह के लोग हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही मोहनदास गांधी ने हिंदुओं को ग्रांटेड लिया। ग्रांटेड लेके उनसे उम्मीद की कि हिंदू तो कुछ भी करेंगे, खिलाफत का भी समर्थन कर देंगे, बिग डील। आप समझ रहे हैं? ऐसा हुआ नहीं। खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदुओं के अंदर एक अजीब सी लहर गई इस देश में। उन्हें पता चला कि भैया, इस देश को हिंदू राष्ट्र ही बने रहना पड़ेगा। और उसी के 1924 में ये खत्म हुआ, जो ये खिलाफत का नॉनसेंस था इनका, मोहनदास का। 1925 में आरएसएस का गठन हो गया। कभी सोचा है कि क्यों गठन होते हैं ऐसी पार्टियों के? विरोध है, मन में फ्रस्ट्रेशन है, नई पार्टी गठित हो गई, एक नया संगठन बन गया, और आज आरएसएस पूरे देश में राज कर रहा है। 80% भूभाग पे आरएसएस का राज है भाजपा के द्वारा। किसी को भी हिंदुओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ के लिए मोहनदास गांधी ने राजनेता बनने के लिए मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि ये जो खिलाफत था वो छोटा सा था, कहीं चल रहा था, बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था मुसलमानों का भी। मोहम्मद अली जिन्ना जैसा बंटवारा करवाने वाला कैरेक्टर, वो भी इसके समर्थन नहीं था खिलाफत के। मतलब मुसलमानों का आंदोलन नहीं था ये, कुछ फ्रिंज मुसलमानों का आंदोलन था। उसमें मोहनदास ने कूद के इसको नेशनल आंदोलन बनाने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा क्या नॉनसेंस है ये। पढ़िए उनके स्टेटमेंट, पढ़िए उस समय के बड़े बड़े लोगों ने इसकी मोहनदास गांधी के इसमें कूदने में बहुत कुछ बोला। पर गांधी तो उनको तो अपनी इमेज बनाने से लग पड़े, अपनी इमेज बनाने के लिए। वो मोहनदास गांधी, वो जो श्रूड पॉलिटिशियन, नथिंग एल्स। जिन गधों को राष्ट्रपिता लगता है वो कृपया अपना मानसिक इलाज करवाएं, या पोगो चैनल देखें, या कार्टून नेटवर्क भी देख सकते हो आप। भारत का नागरिक अगर नहीं बनेंगे तो हर प्रदेश में भाजपा के एक मुख्यमंत्री आएगा जो पिछले मुख्यमंत्रियों को बीट करेगा। अभी तक क्या हो रहा था? योगी आदित्यनाथ, आपको लगता था ओ माय गॉड क्या कर रहे हैं ये, हिमंता आ गए, उन्होंने बोला मैं तो योगी से भी 2 कदम आगे जाऊंगा। अब शुभेंदु आ गए, वो कह रहे हैं मैं तो 10 कदम आगे जाऊंगा योगी से, मदरसे में वंदे मातरम करवाऊंगा मैं। और बताओ, अगर आप मुसलमान हैं और आपको इन बातों से डर लगता है तो आपको अपने आप को शीशे में देख के सवाल पूछना चाहिए कि जब मैं तुष्टीकरण में एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को, तब मैंने क्यों नहीं टोका अपने आप को कि यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हमारी बातें करते हैं बिना मतलब के। मतलब अगर मैं सड़क पे मस्जिद होने के बावजूद मैं सड़क पे नमाज पढ़ना चाहता हूँ,
और अखिलेश यादव मेरा समर्थन कर रहा है, ममता बनर्जी मेरा समर्थन कर रही है, मुझे करने को दे रहे हैं, मुझे खुद नहीं हो जाना चाहिए यार, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए हमको। अभी स्थिति ऐसी बदल चुकी है कि मौलाना मदनी जैसा आदमी कह रहा है, जो ये देवबंद वाला है, अरशद मदनी, ये कह रहा है कि नहीं नहीं, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो, गाय को काटना बंद करवा दो पूरे देश में। इसे पता है मैं क्या मानता हूँ, इससे मैं, क्योंकि मौलाना मदनी का जो नाम है वो नाम ही बहुत ही खतरनाक नाम है। आप सोचेंगे कैसे? कुरान की दो तरह की आयतें हैं, एक है मक्की आयतें और एक है मदनी आयतें। मक्की आयतें वो जो मुसलमानों के पैगंबर जो वहाँ पर थे, मक्का में थे, तो बड़ी प्यारी प्यारी आयतें हैं, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, एक इंसान का जो क्या कहते हैं उसे, कत्ल है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल। ये मक्की आयतें हैं, मक्का में जब वो पावर में नहीं थे, टोटल लगभग 100 के आसपास को कन्वर्ट कर पाए थे जब वो प्यार से सबको समझा रहे थे। फिर मदनी आयतें शुरू हुई, मदीना वाली, वो आई वो वाली जो जिनको, जिससे सबको प्रॉब्लम है इस विश्व में, कि मतलब जो वाजिबुल कत्ल ये है, वाजिबुल कत्ल वो है, तो इस तरह की आयतें मदनी में आई, मदीना में आई, तो उनको मदनी आयतें कहते हैं। अब ये मौलाना अरशद मदनी जो है, इसका नाम ही मदनी है, समझ के देखिएगा आप इस बात को। तो ये व्यक्ति जो है, मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक, आप कदम नहीं पीछे खींचते हो कि अभी जो है सही समय नहीं है देश पे भारत के गजवाए हिंद का, अब गजवाए हिंद का सही समय नहीं है, तो स्ट्रेटेजिकली पीछे हो गया, कह रहा है गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो। ऐसे बहुत सारे मौलाना आ गए हैं, ऐसे जैसे मशरूम नहीं उगाता बहुत सारा, ऐसे मशरूम की तरह मौलाना आ गए हैं जो कहते हैं गाय माता है, और जो है इसको ये मत करो, उसको वो मत करो, और इसकी इज्जत करो। मुझे जो समझ में नहीं आता है कि जो असल इस्लाम है उसको मानने में प्रॉब्लम क्या है। मतलब असल इस्लाम से मेरा मतलब ये नहीं है कि, क्योंकि इस्लाम, जैसा कि अर्दोगन ने कहा था, तुर्की के राष्ट्रपति ने, मुसलमान मुसलमान होता है, अच्छा बुरा नहीं होता। पर मैं बेसिक पे आता हूँ, उस मुसलमानियत जो है, जो अर्दोगन जिसकी बात कर, उसके भी बेसिक पे जाते हैं। आपको अरबी आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने, आपका जो पुराना धर्म था उसको छोड़ के आप मुसलमान बन गए। ओरिजिनल प्रोडक्ट की पूरी दुनिया में इज्जत है, ओरिजिनल प्रोडक्ट की। मैं हिंदू हूँ, राजपूत हूँ, मेरी इज्जत है दुनिया में क्योंकि मैं ओरिजिनल हूँ, मैंने कोई तलवार देख के सलवार नहीं पहनी। तो ओरिजिनल, जैसे मैं दुबई जाता हूँ, सऊदी जाता हूँ, वहाँ के इजिप्ट जाता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता, अरे बाप रे बाप, मेरा नाम सुशील सिंह ही होता है, अब्दुल सत्तार नहीं हो जाता वहाँ जाके, पर बहुत इज्जत करते हैं, सराखों बिठाया जाता है। मतलब अगर मैं अपनी गाड़ी से निकल रहा हूँ, कोई मिल गया, कोई रास्ते में कोई प्यार से मिल गया, मैंने तो ये तक कहानी बताई किस तरह से यूएई के अरबों ने मेरी गाड़ी को, जो रेत में फंसी थी, कितने मेहनत से उन्होंने मेरी गाड़ी को निकलवाया, मेरे साथ लग के लगे रहे वहाँ के अरबियों ने, जो ओरिजिनल होते हैं वो। अब बात करते हैं कि जब भी बात आती है सड़कों पर कब्जा करने की, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके घर बनाने की, सड़क के फुटपाथ पे कब्जा करके दुकानें लगाने की, ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदू भी नहीं है, हिंदू भी हैं, बहुत कम है उनकी संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या आपकी है। और कुरान क्या कहती है, सूरह अल निसा की 4:29 कहती है, ए ईमान वालो, नाहक एक दूसरे किसी का भी हक मत खाओ। जब आप फुटपाथ पे अपना ठेला लगा रहे हैं ना, तो आप नाहक फुटपाथ पे पैदल चलने वालों का हक खा रहे हैं। जब आप किसी पार्क में अपनी नमाज अदा करते हैं, तो वहाँ के जो पार्क में घूमने वाले हैं ना, उसमें मुसलमान भी होते हैं भाई, जो पार्क में घूमने निकलते हैं लोग, उनका भी हक आप नाहक खा रहे हैं। तो 4:29 बहुत क्लियर है इस मामले में। घर बनाने पे आते हैं। अब फिर मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, सूरह अत-तौबा 9:109। फिर क्या यह बेहतर है जिसने अपनी इमारत अल्लाह के डर और उसकी प्रसन्नता पर रखी, या वह जिसने अपनी इमारत एक ऐसे किनारे पर रखी जो ढहने वाला है। मतलब कुरान को भी अगर ढंग से पढ़ेंगे आप, तो वो बहुत क्लियरली आपको बोलती है कि भैया ऐसी जगहों पे कब्जा करके घर मत बनाइए। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं मुसलमान तो हूँ नहीं, या मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, वजाहत साहब आ रहे हैं, उनसे पूछूंगा मुफ्ती साहब से कि भाई ये सही है कि गलत है। सरकारी ज़मीन पे कब्जा करते हो, मुंबई में कब्जा किया, बांद्रा ईस्ट में, और जो धुलाई हुई है आपकी। एक मॉडस ऑपरेंडी है, अगर मुसलमान है तो उसकी एक मॉडस ऑपरेंडी है कि पहले सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके झोपड़ी जैसे घर बना लो। और अधिकतर इसमें दूसरे देशों के लोग हैं, रोहिंग्या आते हैं या पाकिस्तानी आते हैं। घर बना लो, पहले पुलिस नोटिस भेजती है, नगर निगम नोटिस भेजता है, इसको हटा लो, वो मना कर देते हैं, नोटिस को इग्नोर कर देते हैं, फिर बुलडोज़र आता है, पुलिस के डंडे आते हैं, उसको देख के फिर पत्थरबाजी शुरू की जाती है, दबा के घरों से, घरों की छतों से पत्थरबाजी चालू कर दी जाती है। पहले देखिए ये वीडियो देखिए, ये लोग जो रोहिंग्या आए हैं इस देश में, वो किस तरह से भाग रहे हैं मुंबई छोड़, क्योंकि बांद्रा में इन्होंने कब्जा कर रखा था।
देखा आपने कैसे भाग रहे हैं ये लोग। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं, इसके पहले जो ये भाग रहे हैं और आपको बेचारे लगते हैं, पहली चीज तो हिंदुओं अपने अंदर से करुणा मार मत दो, पर थोड़ी कम जरूर कर दो, क्योंकि बेचारे नहीं है ये। सरकारी जमीन पे कब्जा करके घर बनाने वाला आदमी जिसकी परमिशन इनका ही इस्लाम नहीं देता, वो लोग बेचारे नहीं हो सकते। पहली चीज तो ये है। अब ये दूसरा वीडियो देखो, जब पुलिस वाले गए थे उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करी। देखा आपने कैसे पत्थर चला रहे थे। जब इन्होंने पत्थर चलाए तो पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया वो भी देखिए। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये बांद्रा ईस्ट की वो जगह है जिसके स्टेशन के पास कब्जा कर रखा है। अब मुझे बताइए कि आपको हर स्टेशन पे मजार बना देनी है, आपको हर स्टेशन पे मस्जिद बना देनी, आपको हर स्टेशन के बाहर झोपड़े क्रिएट कर देने कब्जा करने के लिए। क्यों करते हो आप ये सब, मैं समझ नहीं पाता हूं। भारत में मुसलमान खुद कहता है कि हमारी जनसंख्या 15% है। मुझे तो बिल्कुल डाउट है 30-35% से कम नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपकी जनसंख्या 15% है, तो अभी अभी ये खबरें क्यों बाहर आई हैं कि मस्जिदों की संख्या 3.5 लाख से ज्यादा है इस देश में, और मंदिरों की संख्या 6 लाख से कम है। तो आप ये कह रहे हो कि आपको सड़क पे कब्जा करके, पार्क में कब्जा करके नमाज इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपके पास जगह नहीं है मस्जिदों में। मान लेते हैं आप 35% हो इस देश के, हिंदू 65% ही है, तो 65% के पास कम से कम नहीं कुछ तो 10 लाख तो मंदिर होने चाहिए थे, 11 लाख 14 लाख। आप ही के आंकड़ों पे चलते हैं ना, कम से कम 14 लाख मंदिरों के अगेंस्ट 3.5 लाख मस्जिदें होनी चाहिए थी। आप कह रहे हो नहीं, मेजोरिटी कम्युनिटी के मंदिर बहुत कम है रेशो वाइज, आपकी मस्जिदें इतनी ज्यादा है, तो आपको जगह क्यों कम पड़ रही है भाई। जब मस्जिदें 3.5 लाख हैं इस देश में, तो जगह कैसे कम पड़ सकती है यार। आप सड़क पर इसलिए उतरते हो क्योंकि आपको गजवाए हिंद का ऐलान करना होता है, यही तो प्रॉब्लम है। आपको दारुल इस्लाम बनाने की सोच जो आपका मौलाना आपके दिमाग में भरता रहता है, आप इसलिए उतरते हो सड़क पे। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि सड़क पे नमाज पढ़ना गलत है। अब आते हैं एक और आर्ग्यूमेंट मुसलमान दे रहा है, कह रहा है कि भाई साहब हिंदू भी तो सड़क पे उतरता है। चलिए मैं उदाहरण ले लेता हूँ। हिंदू सड़क पे कब उतरता है? कांवड़ यात्रा में, उत्तर प्रदेश में होती है, केवल यूपी में होती है, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा, पूर्व में वो भी कम है कांवड़ यात्रा। मतलब जो हिंदुओं के त्योहार हैं वो एरिया स्पेसिफिक हैं। कांवड़ यात्रा, मुंबई में गणपति बैठता है 5-7 दिन के लिए, गरबा होता है गुजरात में 1 हफ्ते के लिए, 9 दिन के लिए, मुंबई में गणपति 1 हफ्ता, गरबा 9 दिन का, कांवड़ यात्रा होती है। इसी प्रकार से साउथ में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। आप ये कहते हो कि नहीं, चूंकि ये लोग अलग अलग जगहों पे छोटा छोटा कर रहे हैं, इसलिए हमको 52 दिन, 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, 52 दिन हमको शुक्रवार तक सड़क दे दीजिए हमें पूरे देश की। कैसे चलेगा काम? क्यों दे दें आपको 52 दिन की सड़क? आपकी जो कहते हो ना हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, तुम्हारे बाप का है क्या जो 52 दिन सड़क ले लोगे तुम? 52 दिन सड़क पर कैसे कब्जा कर बैठोगे तुम भाई? अगर हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, चलो भाई एक उर्स लग गया तुम्हारा, उर्स में भी तुम सड़कें ले लेते हो भाई दबे, कि हमारा उर्स लगा है, हमारे गाजी जिन्होंने हिंदुओं को रेप करके मर्डर किया था, आज उनका बर्थडे है। तो चूंकि हमारी बहनों का जो, क्योंकि जहां के लोग कन्वर्ट होते हैं उसी के लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो उन्हीं के पूर्वजों की बहनों और माओं का रेप हुआ था, फिर कन्वर्ट हो गए तो उनका उर्स मना रहे हैं। वही लोग होते हैं, कोई दूसरा थोड़े होता है यार। भाई अगर किसी सलार मसूद की गर्दन बहराइच में कटी है, तो बहराइच के लोगों का तो रेप और बलात्कार हुआ, और वहीं के लोग मुसलमान बने, वही लोग बोलते हैं कि हाँ उर्स मनाएंगे हम, तो ठीक है। नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने बहुत क्लियरली बोला है सड़कों पर नमाज नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बोला है, हेमंता ने बोला है, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की आपस में कंपटीशन चल रही है आपके खिलाफ, आपकी हरकतों की वजह से आपके खिलाफ चल रही है। ये अगला वीडियो देखिए।
देखा आपने, जब भी आप चैलेंज करोगे सिस्टम को, सिस्टम आपको पीटेगा सड़कों पे, और यही हो रहा है पूरे देश में, पिट रहे हैं आप। आपको मेरे जैसे लोगों की और बहुत सारे और लोगों की बातें नहीं, कुछ मौलाना तक की बातें नहीं पसंद आपको, क्योंकि आपको गाजी बनने में जो मौलाना आपको बोलता है गाजी हो तुम, भिड़ जाओ, आपको बहुत मजा आता है उसमें, यस मैं गाजी हूँ, और केसेस लग जाते हैं जिंदगी। मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, अदालतों के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान मिलेंगे आपको, अस्पतालों के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान मिलेंगे आपको, जहाँ सरकारी कुछ है, पुलिस स्टेशनों में देखिए मुसलमान बहुत मिलेंगे आपको। आप जो है बांद्रा स्टेशन पे कब्जा करेंगे, आप इलाहाबाद स्टेशन पे कब्जा करेंगे, वहाँ मस्जिदें बनाएंगे और फिर बोलेंगे यार इंडिया चाइना की तरह नहीं लगता है, तेरे को पता है सऊदी में कितना बढ़िया है, तेरे को पता है यूएई कितना शानदार चल रहा है, तेरे को पता है इतना बढ़िया कहाँ कितना अच्छा चल रहा है। भाई मेरे, जहाँ जहाँ भी इस देश में अच्छी जगहें हैं वहाँ वहाँ तुम कब्जा करके झोपड़पट्टी बना दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो घटिया दिखेंगी। अब घटिया दिखते तो तुम चीन से तुलना करते हो, यूएई से तुलना करते हो और सऊदी से करते हो। तीनों जगहों पर, चीन, यूएई और सऊदी, तीनों जगहों पे इतना बुरा मारेंगे वो तुमको, तुमने ये हरकतें करी वहां पे। तो तीनों जगहों पे सड़क पे नमाज अलाउड नहीं है, तीनों जगहों पे सरकारी जमीन पे कब्जा अलाउड नहीं है, तीनों जगहों पे कुकुर मुत्ते की तरह कहीं भी जाके कुछ भी करते रहना अलाउड नहीं है, कहीं फर्जी मस्जिदें बनाना अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या है कि आज मैं अच्छा इस्लाम में कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मस्जिद बना देता हूँ, लोग आएंगे चंदा चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम कन्वर्टेड हो भाई। हिंदुओं की सोच ऐसी है, मंदिर बनाते हैं लोग आएंगे चंदा चढ़ाएंगे, तो मतलब मस्जिद में चंदा चढ़ाएंगे लोग। आप कहते हो हमारी निष्ठा पे संदेह ना किया जाए, आपकी निष्ठा पे तो सरदार पटेल ने 1947 में संदेह कर दिया था। किसने नहीं संदेह किया था आपकी निष्ठा पे? आपकी निष्ठा पे संदेह करना उनका बनता था भाई। अभी आपने 95% वोट डाला, 99% की पाकिस्तान बनना चाहिए, फिर बोल रहे हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे भी नहीं। इसका मतलब आपकी निष्ठा पे संदेह तो है ही, या तो उधर होते या तो इधर होते कि नहीं पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। अब जब बनवाना, ये तो वही वाली बात है कि हम जो है घर का बंटवारा नहीं चाहते, बंटवारा कर दो पर हम दूसरा जो बट गया उसमें नहीं जाएंगे, यहाँ पे बाकी के घर पे कब्जा कर लेंगे हम। यही सोच है आपकी। और आपकी एक और प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं, आप जो है, जो आपको करना है वो तो आप करते ही हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आग में घी का काम करते हैं हिंदू लीडर्स, जो आपको केवल वोट बैंक की तरह देखते हैं कि आपका वोट बैंक हमारा। जब बंगाल हार गए ममता दीदी, तो अखिलेश यादव का अगले दिन का ट्वीट पढ़िएगा, लिखा था सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। क्यों लिखा था वो? क्योंकि उनको पता चल गया कि हिंदू वोट बैंक के बिना गुजारा नहीं है। राहुल गांधी की अभी आज की या कल की फोटो है, बजरंगबली के मंदिर गए हैं वो राहुल गांधी जी। बजरंगबली भी कहते हैं यार ब्रो कम से कम बेवकूफ़ तो मत समझ यार, मेरे को पता है तेरा दिल किधर लगता है, तो फालतू मेरे यहाँ आया हुआ है। बजरंगबली का दिल बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ऐसे लोगों को आशीर्वाद देते समय बजरंगबली लोग सोचते होंगे यार मतलब किसको किसको आशीर्वाद देना पड़ता है इस आज के समय में। ममता बनर्जी, ये वो लोग हैं। ममता बनर्जी के लिए तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उस प्रदेश में इतना अत्याचार हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वहाँ के मीडिया ने एक एक बात उभर उभर के बाहर आ रही है, ऐसा अत्याचार हुआ है वहाँ पे। राहुल गांधी जैसे लोगों के भरोसे आप मत लड़ो यार सिस्टम से, ये भाग के चले जाते हैं कहीं। तुम यहाँ सड़कों पे उतरोगे लड़ने के लिए, ये पता चला वहाँ ओमान में कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं नेपाल चले जाएंगे, कहीं वहाँ कोलंबिया निकल लेंगे। अभी राहुल गांधी के एक भाषण सुनो, देखो प्रधानमंत्री को और उसको होम मिनिस्टर को कैसे गरिया रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सुनिए। आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। अब ये राहुल गांधी अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार बोल रहे हैं। अब पता है क्या होगा? याद है इसने एक बार कहा था मोदी नाम के लोग ही चोर होते हैं, नीरव मोदी को लेके। एक गुजरात के मोदी नाम के बंदे ने लॉसूट फाइल कर दिया, भाई की सांसदी चली गई थी, याद है आपको? नहीं याद है? सांसद था, इसकी सांसदी कैंसिल हो गई, याद है? भूल गए आप लोग? फिर माफिया मांगता फिरेगा। ऐसे लोगों के भरोसे आप रहना चाहते हो यार मुसलमानों? राहुल गांधी के, अखिलेश यादव के, ममता बनर्जी के। शयोनी घोष को ममता बनर्जी ने आसमान में पहुंचाया था, चुनाव हारते ही देखो कैसे फट के हाथ में आ रखी है टीएमसी वालों की। शयोनी घोष का वीडियो देखो, कैसे डर के मारे कांप रही है बंदी, जैसे ये ऐसे डर रही है। ये उस मुद्दे की चर्चा कर रही है जहां पे इसने शिवलिंग पे कॉन्डोम चढ़ाने का इसने एक कार्टून शेयर किया था। अब ये डर रही है कहीं उस मुद्दे पे इसको रगड़ ना दिया जाए, इसलिए सुनिए इसकी माफीनामे को। It was firstly it was not done by me, and I have always said that, and I had publicly gone on to apologizing back in 2021. कोई नहीं चाहता किसी के धर्म को भी ठेस पहुंचाना। I myself am a Hindu. 2015 का पोस्ट है, I was 22 साल की उम्र थी मेरी,
ट्विटर नया नया चल रहा था, मैंने अपने हैंडल से अरेस्ट भी नहीं किया, मतलब पोस्ट भी नहीं किया, कार्टून मैंने बनाया भी नहीं। तो अगर किसी के पीछे जाना है तो जिसने कार्टून बनाया उसके पीछे जाइए। अच्छा, अब ये कह रही है मैं 22 साल की थी, मुझे कुछ नहीं पता था। 22 साल के लोगों को कुछ पता नहीं होता? क्या बात कर रहे हो यार। कोई कहे मैं 8 साल का था, मुझे पता नहीं था। 22 साल के, तो अगर आपको नहीं पता था तो आप सांसद बनने या विधायक बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो यार। अगर 22 साल तक आप बालक थे तो आप सांसदी विधायकी के लायक नहीं हो, आप रिजाइन करो, बात साफ है। इस महिला ने ममता बनर्जी को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। अभिषेक और ममता खुद भी जिम्मेदार हैं, पर यह महिला तीसरे नंबर पर जिम्मेदार है, क्योंकि इस महिला ने भी खूब नरक मचाया। अब सुनिए, इस समय बंगाल की खबरें चूंकि बहुत ऊपर हैं, इसलिए बंगाल का मैं ज़्यादा जिक्र करना चाहूँगा आपके सामने। आज ही बीएसएफ को बुला के शुभेंदु अधिकारी ने कहा 27 किलोमीटर तक स्टेट के अंदर बीएसएफ का है, बॉर्डर के पास का। वीडियो देखिए आप। First of all, I would like to convey my best wishes on behalf of West Bengal State Government to BSF DG and his team, because today is very meaningful day and occasion. After long time, BSF as well as the Government of India approached state government to hand over the adequate land to complete the fencing in Indo-Bangladesh border. But earlier state government did not respond. They denied. Due to their non-cooperation, our safety and security of our great nation as well as our beloved state are facing very dangerous situation. Finally, change happened and a true patriotic government started their journey. Within 2 weeks, our bureaucrats, especially the land department under the guidance of Honorable Home Secretary and Chief Secretary, they are now ready to hand over a portion of land. Now we are ready to hand over 27 kilometer fencing land along with few border outpost lands and BSF infrastructure development land. एक बात बताइए, आप अगर मुसलमान हैं और मेरा शो देख रहे हैं, आप एक बात बताइए मुझे, जब ये रिलीजियस भत्ता मिलता था, आपको मिलना शुरू, आपने मना क्यों नहीं किया कि नहीं नहीं मोहम्मद दो, हमें नहीं चाहिए, हमें ये? कोई भी सरकारी स्कीम आती, आप सबसे पहले कब्जा क्यों चाहते हो उसको? सरकारी ज़मीन पे कब्जा, सरकारी स्कीम पे कब्जा, फ्री घरों पे कब्जा, प्रधानमंत्री आवास वाले घर पे कब्जा, सरकार के 2500 मिल रहे 3000, उसमें सबसे पहले सबसे लाइन से आगे आप लग जाते हो। आपको मतलब बेसिक्स नहीं क्लियर है, आप क्यों लग जाते हो लाइन में आगे यार? इतने चौड़े में रहते हो। सो भाजपा को जिताने में सबसे बड़ा हाथ जो वो मुसलमान हैं जो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, भाजपा को जिताने में सबसे बड़ा हाथ वो मुसलमान हैं जो लव जिहाद करते हैं, भाजपा को जिताने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उन मुसलमानों का है जो मुसलमान आतंकवाद करते हैं, भाजपा को जिताने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उन मुसलमानों का है जो मुसलमान हिंदुओं का मर्डर करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं, भाजपा को जिताने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उन मुसलमानों का है जो दो टीनेजर की लड़ाई होती है, इसमें एक हिंदू है एक मुसलमान है और सामने से वो टीनेजर मुसलमानों की 5000 भीड़ को ले आता है। पड़ोसी का झगड़ा है कि मतलब एक राम सिंह है और एक अब्दुल्ला है, दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और अब्दुल्ला मस्जिद फ़ोन करके 5000 लोग बुला लेता है राम सिंह को मारने के लिए। ये अब्दुल्ला जिम्मेदार है तुम्हारी हार का, कोई और नहीं जिम्मेदार है। तुम्हारी हार का जिम्मेदार अल जजीरा है, जो चैनल है कतर का, जो दो पड़ोसियों की लड़ाई को इंटरनेशनल न्यूज़ बनाता है। बीजेपी को चाहिए क्या? यही सब तो चाहिए, यही ले कि बीजेपी तुम्हें हरा देती है। बार बार हारोगे। हिंदुओं की पॉपुलेशन कम ज़रूर हुई है पर अभी वो इतने ज़्यादा हैं और आगे भी रहेंगे कि तुम उनको नहीं हरा पाओगे। तुम्हें क्या लगता है केरला में बीजेपी ने जो सीटें जीती हैं 3 से 77 से 208, बंगाल में यही हुआ ना, केरला में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा। कभी इस चक्कर मत पड़ना
जिस किसी को भी ये कन्फ्यूजन है कि आंध्रा में कांग्रेस दोबारा आएगी, वो फूल्स पैराडाइज में जी रहा है। जिस किसी को भी कन्फ्यूजन है कर्नाटका में दोबारा कांग्रेस आई, वो खत्म है। आंध्रा भी जाएगा, कर्नाटका भी जाएगा, और जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो तमिलनाडु भी जाएगा, केरला भी जाएगा। पूरे देश में आपको कमल देखने को मिलेंगे आपकी हरकतों की वजह से, और कुछ नहीं। सिर्फ आपकी हरकतें जो हैं ऐसी हैं। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उस पर एनआईए की रिपोर्ट आ गई है। मैं ये चिल्ला चिल्ला के कई बार कह चुका हूँ, बिना लोकल सपोर्ट के कुछ हो ही नहीं सकता। एनआईए की रिपोर्ट आ गई, वही हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। बाय द वे, इसमें केंद्र को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा की पुख्ता इंतजामात नहीं हुए थे। पर ये जो लोकल आदमी 3,000 रुपए के लिए जो बिक गया, 3,000 रुपए के लिए और अल्लाह के नाम के लिए, क्योंकि जो आतंकवादी आए थे वो पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोल रहे थे, तो इन लोगों को, कश्मीरियों को ये फील हो जाना चाहिए था कि यार ये हमारे देश के तो बिल्कुल नहीं लग रहे, या इनको पता था, इनको वहीं से कॉल आ गया था कि संभालो इनको। यू नेवर नो। पानी पिलाया गया, खाना खिलाया गया, हथियार देखे गए उनके साथ में, मॉडर्न हथियार देखे गए, फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। ये वीडियो देखिए आप। चार्जशीट में ये सामने आया कि पहलगाम हमले से पहले स्थानीय गाइडों ने आतंकियों को कथित तौर पर 3,000 रुपए लेकर शरण दी थी। एजेंसी का यह दावा है कि समय पर सूचना मिलती है तो 26 पर्यटकों की जान यहां पर बचाई जा सकती थी। जांच एजेंसी के मुताबिक इन गाइड्स ने आतंकियों को रास्ते, ठिकाने और इलाके की जानकारी मुहैया कराई। एनआईए ने कई संदिग्धों से पूछताछ के बाद सबूत भी जुटाए हैं और अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच भी यहां पर की जा रही है। आप देखिए, जो गाइड्स वहां पर मौजूद थे, जिनका काम था रास्ता बताना, पर्यटकों तक भी ये रास्ता बताना, उन्होंने ही बाकायदा इन आतंकियों को रास्ता दिया और 3,000 रुपए में आप देखिए सारी डिटेल्स उन तक वो पहुंचा देते हैं। और हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, और क्या डिटेल्स यहां पर मिल रही हैं? गाइड्स की भूमिका और कितनी संदिग्ध यहां पर मानी जा रही? कोई गाइड ऐसा पकड़ा भी गया? देखिए, कुछ दिनों पहले एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी और उसके बाद एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसमें ये अहम जानकारी सामने आई है और करीब 2,000 गाइड से पूछताछ की गई थी। एक लंबी अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उजागर किया जी, गया जी, जी। और ये चार्जशीट को सबमिट किया गया कोर्ट में। तो अब ये लोग किस तरीके, जो ओवरग्राउंड वर्कर को गाइड मदद कर रहे थे और कैसे वो अपना नेटवर्क पूरा बना रहे थे, इस बात का जिक्र किया है एनआईए ने अपनी चार्जशीट में। तो आप देखिए, इस हिसाब से जांच भी अब एनआईए अपनी यहां पर आगे बढ़ाती हुई। बहुत शुक्रिया अमित तमाम डिटेल्स रखने के लिए। मुझे एक बात बताइए, आज भी हिंदू इतना चूतिया है कि आज भी वो पहलगाम गया हुआ है घूमने के लिए। आज भी वो कश्मीर के जो आतंकी टाइप के जो टूरिस्ट और गाइड्स हैं, जो टूरिज्म करवाते हैं और गाइड्स हैं उनके, आज भी उनकी मदद कर रहा है। वो जो उनका पैसा है वो आज भी उसी एक्टिविटी में यूज़ होगा। जब आप जाते हो कश्मीर जाते हो, जैसे मैंने पता किया, डल झील में एक भी हिंदू का शिकारा नहीं है। डल झील के अंदर एक भी हिंदू का शिकारा नहीं है वहाँ पे। क्यों जाऊँगा मैं उधर कश्मीर में भाई? मैं तो नहीं जा रहा। ऐसे प्रदेश में जहाँ पर मौका मिलते ही 99% हो गए मुसलमान, यही स्थिति पूरे देश की करना चाहते हैं, मैं क्यों जाऊँगा कश्मीर में भाई? कम से कम मैं अपने पैसे तो नहीं खर्च करूँगा ना कि कल को कोई आतंकवादी आए, अल्लाह का नाम ले और ये उसके साथ खड़े हो जाए फटाफट कि चलो भाई किसको मारना है, पैंट उतार के देख के गोली मारो हिंदू को। पर मैं उस आतंकवादी के लिए बहुत हंसता हूँ। मरने से पहले हिंदू ने अपना दिखा जरूर दिया था, देख बेटा ये देख के मर रहा हूँ पर तू ये देख ले मेरा। हिंदू वो बंदा है जो बंदूक के सामने भी अपने आप को हिंदू बताता है। और आपको कितने ही मुसलमान मिलेंगे जिनके दुकानों के नाम हिंदू हैं। क्यों भाई? वो दिलीप कुमार याद है, वो भी बहुत सच्चा मुसलमान बनता था अपने आप को। ये बहुत पुरानी, इसे अल तकिया कहते हैं दोस्तों। और मुसलमान भाई जो देख रहे हैं उनको मालूम मैं क्या कह रहा हूँ। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए नाम हिंदू रख लो, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए दुकान का नाम हिंदू, श्री गणेश नाम रख लो, और जब यूपीआई चेक हो तो पता चले मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे। इस देश में मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी सुनने में, परंतु जो स्थिति मुसलमानों की है उसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं। एक तो मुसलमान खुद, दूसरा तुष्टीकरण वाले वो लीडर, चाहे वो मोहनदास गांधी रहा हो, चाहे वो आज के लीडर्स हों। इस तुष्टीकरण में भाजपा वाले पीछे नहीं है बाय द वे। बस उनको मौका, उनको लगता है यार हिंदू इतने वोट मिल जाता है। आप इस बात को याद लिख लीजिए कहीं अपने पास में। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी वालों को ये फील हो गया, जो बहुत सारे तो नहीं पर बहुत सारे लीडर्स को, कि अब मुसलमानों से ही सरकार बनेगी, तो बड़े लोग तो फटाफट कन्वर्ट ना हो जाएं कहीं। यू नेवर नो, पॉलिटिशियंस हैं। इस मौलाना की बात सुनिए जो सच बोल रहा है लेकिन लोग कभी नहीं मानेंगे। सुनिए आप। भाजपा बेवकूफ बनाया जा रहा। आरएसएस से मुसलमान लड़े, भाजपा से मुसलमान लड़े, बजरंग दल से मुसलमान लड़े, विश्व हिंदू परिषद से मुसलमान लड़े, पूरे देश में मुसलमान लड़ता रहे और मौज आप करते रहे। ऐसी राजनीति मुसलमान को कभी नहीं करनी चाहिए। क्या मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा? जब आपके पिताजी का सपना था तो इतना लंबा क्यों खींच दिया आपने?
इतने दंगे क्यों करवाए आपने, इतना नफरत क्यों फैलाया आपने, इतना हिंदू और मुसलमान के बीच दूरी क्यों करवाई आपने, यह भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए। मगर मुसलमान तो इस मिट्टी का बना है कि इसको कह दिया तुम मर जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, मोदी नहीं आना चाहिए। और जितने बोल रहा मोदी ने आना चाहिए उतने ही मोदी आते जा रहा। कानून, जब संविधान से देश चलेगा तो संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आज क्यों भाजपा को यह कहना पड़ रहा कि लाइसेंस तुमको लेना पड़ेगा? लाइसेंस तो चाहिए, चाहे दुकान मुर्गे का हो, मछली का हो, सब्जी का हो या गोश्त का हो, लाइसेंस तो सबके लिए चाहिए। इसका मतलब गैर कानूनी धंधे को बढ़ावा दिया गया था। अब भाजपा का चाबुक जब चल रहा है, चूंकि उस धंधे में ज्यादा मुसलमान शामिल थे तो परेशानी अब इनको झेलनी पड़ रही है। जितने बुलडोजर चल रहे हैं, जितना एक्शन हो रहा, वो कानून का हवाला दिया जा रहा। मतलब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, गैर कानूनी दुकान, गैर कानूनी कारोबार, गैर कानूनी तिजारत, गैर कानूनी सारे मामले बढ़ा दिए गए थे। और खास कर मुसलमानों को गैर कानूनी काम करने की लत लगा दी गई थी, जिसका खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। न यादवों पे फर्क पड़ेगा, न गुजरों पे फर्क पड़ेगा, न जाटवों पे फर्क पड़ेगा, किसी पे कोई। सुना आपने, मुसलमानों को एक आदत में डाल दिया गया कि गैर कानूनी काम करो, क्योंकि वो बाद में उनके भी काम आते हैं ना। वो जब गैर कानूनी काम करते रहेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी में अगर दंगे करवाने हैं तो गैर कानूनी लोगों की जरूरत पड़ती है, तो कौन काम आएगा उनके? मुसलमान आएंगे काम। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अपोजिशन वाले जो मुसलमानों को भड़काते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान तो दिख रहा है, साफ साफ मुसलमानों का ही हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपोजिशन वाले जानबूझ के भड़काते हैं ताकि मुसलमान एक तो जाहिल रहे, पढ़े लिखे ना, और बर्बाद और हो जाए। तो आज मैं ये सवाल सभी के सामने छोड़ के जाना चाहता हूँ कि आपको इस देश का नागरिक बनना है या गाजी बनना है। निर्णय आपके हाथ में है, आप लीजिए निर्णय अपने हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद।